हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द रैट्स एंड द एलिफेंट, चूहे और हाथी वाली कहानी के प्रश्नोत्तर। तो जल्दी से आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर आता रहे। चलिए फिर आज के क्वेश्चन आंसर करते, लेट्स गो। आइए प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके लिए एक्टिविटी का क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पर आपको सरल सी सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको वाक्य सही लगे तो टी लगाना है और अगर फॉल्स लगे तो आपको बेझिझक एफ लगाना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एलिफेंट वॉज वेरी हंग्री। अब बताइए आप, क्या हाथी भूखे थे? बिल्कुल नहीं, भूखे नहीं थे, उनको प्यास लगी थी। देखिए यहाँ पर द एलिफेंट्स हाथी वर वेरी हंग्री, वो बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड। अब यहाँ पर गलत है ये, क्योंकि हाथी है वो भूखे नहीं थे, उनको प्यास लगी थी और वो खाने की तलाश में जा रहे थे। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एफ लगाना है। क्या लगाना है? एफ लगाना है। समझ गई? ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द हम ऑफ रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। अब ये भी एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि हाथियों ने उनके जो घर है वो जानबूझकर नहीं नाश किए थे, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे। ये गलत बात है। इसका प्रश्न का यही अर्थ होता है कि द एलिफेंट हाथी डेस्ट्रॉयड विनाश करते द होम घरों को, द रैट्स किसके? चूहों के। बिकॉज क्योंकि दे डिसलाइक देम उनको वो नापसंद करते थे, पसंद नहीं करते थे। ये गलत है, क्योंकि वो तो पसंद नहीं करते थे, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर वो तो वहां से गुजरते थे, इसलिए उनके पैरों के नीचे आकर वो दब जाते थे। चलिए फिर इसका भी आप क्या लिखेंगे? दूसरे का लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चा करते। देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन है द किंग ऑफ द रैट प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। अब यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सरल प्रश्न है कि द किंग द राजा, एक राजा है, ऑफ द रैट्स चूहों का, प्रॉमिस वादा करता है, टू हेल्प सहायता करने की, द एलिफेंट्स एलिफेंट मतलब हाथियों की, व्हेन नीडेड जब उनको जरूरत पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही है। जब राजा है वो उनको प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि आपका मदद करेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको एफ की जगह क्या लिखना है? तीसरे में लिखना है टी। क्या लिखना है? टी लिखना है। बिल्कुल सही बात है, टी ही लिखोगे आप। तीसरा है द एलिफेंट वर शाउटिंग फॉर हेल्प। अब यहाँ पर जो हाथी है वो क्या जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे? बिल्कुल चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो मुसीबत में थे, इसलिए वहां पर चिल्ला रहे थे। यहाँ पर चौथे का क्या लिखोगे? टी लिखोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी का क्वेश्चन क्या है? लुक द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। उस प्रश्न का हिंदी अनुवाद ये होता है कि आप नीचे वाले चित्रों को देखो और उनको नंबर वाइज क्या करो? अरेंज करो। देखिए यहाँ पर चित्र है, तो कहानी आप एकदम याद करिए दोबारा कि क्या थी। पहले कहानी में हाथी जा रहे थे और चूहों को क्या कर रहे थे? अपने पैरों के नीचे दबा रहे थे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सा आएगा? ये वाला। कौन सा आएगा? ये वाला पहले नंबर पे आएगा। समझ गए? ये कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे ये आएगा। और दूसरे नंबर पे जब ये राजा है, मूसक राजा, वो क्या कर रहा है? मूसक राज जा रहा है किसके पास? हाथियों के राजा के पास। यहाँ पर ये देखो, ये दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे अब हाथी है वो क्या हो गए थे? हाथी यहाँ पर हो गए थे, बंदी बना दिए गए थे। कहाँ पर? नदी के किनारे। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे ये आएगा। पहले पे ये आया, दूसरे पे ये आएगा, और तीसरे पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा। तो नंबर वाइज चार आप अरेंज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। एक्टिविटी सी में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो हाथी है वो जहाँ पर चूहे रहते थे उस रास्ते से क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? इसका सिंपल सा
आंसर है, आपने कहानी पढ़ी है तो उसके अनुसार हाथी पॉन्ड था, जो तालाब था, वहां पर पानी पीने के लिए उस रास्ते से जाते थे। इसका उत्तर आपको मैं पाठ में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये इसका उत्तर है। कौन से का? 1 नंबर का उत्तर है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा, रिक्वेस्ट निवेदन करता है, द एलिफेंट्स हाथी, हाथी चीफ मतलब उनका प्रधान, उनका राजा उसको रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, टू गाइस हर्ड्स थ्रू अनदर रूट, उनके जो झुंड है उसको दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए। क्यों करता है? क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में चूहों का घर था, और चूहों का घर था तो वो हाथियों के पैर के नीचे आकर दबकर मर जाते थे। इस वजह से उनसे रिक्वेस्ट करता है कि दूसरे रास्ते से जाओ। ठीक है, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट वेल नीडेड। अब देखिए यहाँ पर जो चूहों का राजा है उसने वादा किया कि उनकी मदद करेगा। कौन करेगा? चूहे करेंगे। कब? जब उन हाथियों को जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजा था, जो हाथियों का राजा था, उसने क्या किया था? उनकी जो बात थी वो मान ली थी। इस वजह से चूहे के राजा ने खुश होकर कहा कि हम आपको जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे। अब यहाँ पर जो हाथी है वो एक दिन जोर से आवाज क्यों कर रहे थे, शोर क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसका एक सिंपल सा उत्तर है, आपको भी आ रहा होगा। इसका उत्तर है कि जो हाथियों का झुंड था वो इसलिए आवाज कर रहा था क्योंकि उनको कुछ शिकारियों ने बंदी बना लिया था। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट हेल्प द एलिफेंट। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में है कि आप बताइए कि रैट्स है जो चूहे हैं उन्होंने किस तरीके से, किस तरह से एलिफेंट है जो हाथियों का राजा है, हाथियों को सहायता की थी। चलिए फिर इसका भी आपको उत्तर आ रहा होगा। उन्होंने अपने तीखे दांतों से क्या किया? जो जाली थी जिसमें ट्रैप में फंसे हुए थे उसको शार्प टीथ से कट कर दिया। इस वजह से वो फ्री हो गए। इस तरीके से उन्होंने उनकी मदद की। चलिए एक्टिविटी 3 में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इस वाले बॉक्स में जो भी शब्द है उनको क्या करना है? नंबर वाइज नीचे वाली लाइनों में फिट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है? महेश इज ऑलवेज, इसमें नंबर वाइज आपको फिल करना है। जैसे महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले। अब क्या है? महेश हमेशा तैयार रहता है। किस लिए? एकदम खेलने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। तो यहाँ पर ये रेडी आएगा। दूसरे में ही फिनिश हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। अब क्या है कि वह वो जल्दी से अपना गृह कार्य करके बाहर खेलने के लिए जाता है। तो दूसरे नंबर पे क्विकली आएगा। तीसरे नंबर पे यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द डेंजर बिहाइंड माई हाउस। अब क्या हुआ कि आज मैंने क्या देखा? एक फ्रॉग देखा। किसको देखा? फ्रॉग को देखा। फ्रॉग का अर्थ होता है आपके मेढक को देखा। मेढक को कहाँ देखा? मेढक तो पानी में होता है। तो यहाँ पर ये पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर आज मैंने क्या देखा? मेढक देखा। चौथा है माय फादर, मेरे पिताजी, टू टेक मी टू द फेयर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी ने क्या किया? मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस आएगा। ठीक है, अगला पांचवा, द फॉक्स वाज कैच्ड इन अ ट्रैप। अब जो लोमड़ी है वो क्या हो गई थी? किसी जाली में ट्रैप कर ली गई थी, पकड़ ली गई थी। यहाँ पर ट्रैप आएगा। अगला है सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। अब सुमन ने क्या किया? अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को क्या किया? स्वीकार किया और सॉरी मांगी। तो यहाँ पर रियलाइज मतलब स्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियलाइज आएगा। छठा हो गया। अब सातवां क्या है आपको मैं बताता हूँ। आई सा ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब शिप आया है तो यहाँ पर क्या है? शिप का झुंड होता है। किसका? शिप का झुंड होता है। तो यहाँ पर हर्ड आएगा। कौन सा हर्ड आएगा? ये वाला हर्ड आएगा। कौन से वाला? ये ऊपर दिया हुआ है हर्ड्स, ये लास्ट में। तो ये वाला हर्ड यहाँ पर शब्द, हर्ड वाला शब्द आएगा। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां है द लायन वाज अबाउट टू पाउंस टू द जेब्रा बट द जेब्रा सीन टू एंड रन अवे। अब यहाँ पर डेंजर आएगा। जो शेर है उसने जेबरे पे अटैक किया और वहां पर जेबरे ने जान लिया कि कोई खतरा आने वाला है। तो यहाँ पर ये डेंजर वाला शब्द आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये डेंजर वाला शब्द आपको यहाँ पर लास्ट वाले में लगाना है। अगला अगला आपके लिए मैं क्वेश्चन बताऊं आपको। तो अगला है इन द लेसन यू कैम
across the word hearts and hears. Did you notice what is the specify about them? They have difficult spelling to different meaning, but they are spoken the some way that is there is no difference in their pronunciation. Such words are called homophones. अब देखिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने में एक जैसा लगता है, जैसे हियर्स और हियर्स दोनों शब्द ही उच्चारण में एक जैसे, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सन है, सन एक सन है जिसका अर्थ होता है पुत्र, और दूसरे सन का अर्थ क्या होता है सूरज, तो यहाँ पर इनका अलग है। वैसे ही यहाँ पर हर्ट्स है, हर्ट्स का अर्थ होता है झुंड, और हियर्स का अर्थ होता है क्या होता है, हियर्स का अर्थ सुनना। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न है, उनको आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है और उनको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है मिस्टर जैन हैज डॉटर एंड अ सन। अब यहाँ पर सन एक होता है सूरज, एक होता है पुत्र। अब यहाँ पर ये पुत्र वाला SON है, तो यहाँ पर SON लगाना है, क्योंकि मिस्टर जैन है उसके एक लड़की और एक लड़का है, पुत्र और एक पुत्री है। देयर वर 7 डे इन ए वीक। अब यहाँ पर एक वीक का अर्थ होता है कमजोर और एक वीक का अर्थ होता है सप्ताह। तो यहाँ पर 7 दिन किस में होते हैं, दूसरे वाले वीक में होता है WEEK वीक मतलब सप्ताह। अब तीसरा है आई कुड नॉट व्हाट द टीचर सेड। अब हेयर और हियर मतलब सुनना और हेयर मतलब यहाँ पर, तो आई कुड नॉट हियर मतलब सुनना, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाला हियर लिखेंगे HEAR वाला, ठीक है। अगला द लॉइन रैन आफ्टर अ डियर या डीर। अब देखिए जो शेर है वो क्या हो गया, एक हिरण के पीछे भागा। अब एक डियर का अर्थ होता है प्रिय और दूसरे डियर का अर्थ होता है क्या होता है, दूसरे डियर का अर्थ होता है हिरण। तो यहाँ पर 2 नंबर वाला DEER वाला डियर लगाना है। अब अगला है राजू विल बाई 3 बार नहीं सॉरी 5वां नंबर माई यंगर सिस्टर इज 2 ईयर ओल्ड। अब देखिए यहाँ पर वर्ष है, एक 2 का अर्थ भी होता है और एक का 2 वर्ष होता है, तो यहाँ पर 2TWO लगाना है। और नीचे वाला राजू विल 3 ऑप्शन है बाई और बाय न्यू कार कैप फ्रॉम द फेयर। अब देखिए राजू ने एक नई टोपी खरीदी है, क्या किया है, टोपी खरीदी है मेले में। अब बाई का अर्थ होता है खरीदना। योर नेम इज बोल्ड लेटर। अब देखिए यहाँ पर राइट का अर्थ सही होता है और एक राइट का अर्थ लिखना होता है, तो WRITE राइट का अर्थ होता है लिखना। तो तुम्हारा नाम है वो गहरे अक्षरों में लिखिए। 8वां है सुनील हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल। सुनील को पता है कि एक बाइक साइकिल को कैसे चलाते, तो यहाँ पर एक नोज होता है एक नोज होता है, तो एक नोज का अर्थ नाक होता है, दूसरे नोज का अर्थ होता है जानना। अब यहाँ पर दूसरे वाला KNOWS नोज लिखना है। इंडिया द फाइनल मैच। अब यहाँ पर 1 होता है, दूसरा भी 1 है, तो यहाँ पर WON का अर्थ है जीतना, 1 का अर्थ होता है एक, तो WON लिखना है। आज इंडिया ने फाइनल में जीत लिया। कैरेट इज गाजर क्या है, वेजिटेबल है। कौन सा वेजिटेबल है, एक रूट होता है एक रूट होता है, एक रूट का अर्थ होता है रास्ता, एक रूट का अर्थ होता है जड़। अब जड़ है वो कैरोट, एक जड़ वाला क्या है सब्जी है, तो यहाँ पर ROOT रूट, 1 नंबर वाला रूट लिखना है, ठीक है। अगला है आपके लिए देयर आर 2 ऑफ प्लानेट इन माई गार्डन। अब देखिए यहाँ पर मेरे बगीचे में 2 क्या है रोज के गुलाब के फूल है, तो एक रोज का अर्थ होता है लाइन और दूसरे रोज का अर्थ होता है गुलाब, तो 2 नंबर वाला रोज लिखना है। यहाँ पर आपका आज का एक्टिविटी खत्म होता है। अगला देखिए अगली कौन सी एक्टिविटी, आज हमने पूरी तरीके से आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो करवा लिए। अगला पार्ट है वो जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।